श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 24 अक्टूबर को कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का दिन है, शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो धन की देवी हैं। इसलिए आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में एक शिव लक्ष्मी दीपक जलाएंगे, जिससे हमारे घर में जो धन की कमी है वो पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी के वास करने से हमारे जीवन की परेशानियां भी समाप्त होंगी। तो तीनों उपायों को जानने और समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला ही उपाय जो हम माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी के लिए दीपक लगाने वाले हैं, आप लोगों को 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। ठीक है मित्रों, मिट्टी के 2 दीपक लिए जाएंगे। एक दीपक हम माता लक्ष्मी के लिए लगाएंगे और दूसरा वाला दीपक भगवान शंकर यानी महादेव जी के लिए लगाने वाले हैं। ठीक है मित्रों, जो पहला दीपक आप माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं, उसमें जो बाती का प्रयोग किया जाएगा मित्रों, वो लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। और इसी क्रम में जो महादेव जी के लिए हमने बाती लगाई है, उसमें गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। माता लक्ष्मी के दीप को प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करेंगे और महादेव जी का जो दीपक आपने तैयार किया है, उसे तेल के साथ हमें बाती को लगाना है। दोनों ही दीपक को बाती कौन सी लगेगी, किस चीज़ से प्रज्वलित की जाएगी, आप लोग समझ गए हैं। अब दोनों को प्रज्वलित करने के स्थान की बात करते हैं। जो माता लक्ष्मी का दीपक आप लोगों ने तैयार किया है, उसे हमें बेल पेड़ के नीचे लगाना है। अगर आपके घर के पास में बेल का पेड़ है तो वहाँ जा कर के लगा दीजिएगा। अगर आपके घर में गमले में पेड़ है तो आपको 1 चुटकी चीनी का आसन लगाना है। ठीक है, जिसे शक्कर कहते हैं। चीनी का आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में जो माता लक्ष्मी का दीप आपने तैयार किया है, लंबी बाती का दीपक, उसे यहाँ पर आप लोग स्थापित करेंगे। स्थापित करके आपको इस दीप को प्रज्वलित करना है। दीप को प्रज्वलित हम माता लक्ष्मी का स्मरण करके करने वाले हैं। ठीक है, जब दीप आप प्रज्वलित कर चुके होंगे तो दोनों हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से आपको अपने हृदय की बात कहना है, उनसे अपने घर में आगमन का न्योता देना है। माता लक्ष्मी का दीप प्रज्वलित करने के बाद आप दूसरा दीप उठाएंगे और आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है, वहाँ पर जा कर के आपको दीप को प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले दीप के नीचे जो आसन लगाया जाएगा मित्रों, वो आप लोगों को 1 चुटकी काले तिल का आसन लगाना है। ठीक है मित्रों, माता रानी के दीपक के नीचे चीनी का आसन था और यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के नीचे आपको जो दीप के नीचे आप आसन लगाएंगे, वो काले तिल का लगाया जाएगा। आसन लगाने के बाद में जो गोल बाती का दीपक आप लोगों ने लिया है मिट्टी का, उसे यहाँ पर आप लोग स्थापित कर देंगे। और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, क्योंकि महादेव जी के एक नहीं अनेकों नाम हैं। अब मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नाम की बात नहीं कर रही, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जिस नाम से आप महादेव जी को सबसे ज़्यादा स्मरण करते हैं, उसी नाम का ध्यान करके आप इस दीपक को जला दीजिएगा मित्रों। इन दोनों ही दीपक को जलाएंगे हम सभी लोग प्रदोष काल में, जिससे कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पे हमें महादेव जी और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी लोग पहला उपाय समझ गए हैं। अब हम सभी लोग धन लाभ का जो हमारा दूसरा उपाय करने वाले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होगी, इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। एक बेलपत्र लेंगे। अगर आपको घर के आसपास नहीं मिल पाती तो महादेव जी के मंदिर में से चढ़ी हुई आपको कोई भी एक बेलपत्र उठा लेनी है। अपने घर पे जाना, एक छोटी सी कटोरी, चाहे स्टील की चाहे कांच की, इसी बेलपत्र के ऊपर रखनी है और 1 छोटा चम्मच आपको शहद लेना है इसी कटोरी के अंदर। यानी बेलपत्र के ऊपर कटोरी और कटोरी के ऊपर शहद, जिसे हनी कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपको उठाना है और महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो घर के बाहर जाकर किसी मंदिर पे भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो तीनों सामग्री को आपको ले लेना है अपनी थाली में पूजन की और महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंचकर उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के किसी भी स्थान पर आप बेलपत्र के ऊपर कटोरी और कटोरी के ऊपर शहद, माता लक्ष्मी का ध्यान करके, धन की देवी हैं, आपके धन के भंडारे भरती हैं, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। उनके मंत्र का भी स्मरण करेंगे। ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कम से कम 5 या 7 बार
ज़्यादा से ज़्यादा 51 और इससे भी ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो स्मरण करके माता लक्ष्मी से अपने घर के धन की कमी को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे मित्रों। और निवेदन करने के बाद में इन तीनों ही चीज़ों को महादेव जी की शिवलिंग के किसी भी स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में साल भर कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। यह उपाय शुक्रवार के शुक्रवार कम से कम 3 से 4 करिएगा मित्रों, आपको लाभ नज़र आएगा। तो 2 उपाय आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग वीडियो में अपने करने वाले आज के तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। जो तीसरा उपाय हम सभी लोग करेंगे उससे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। घर में जो कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वो घर से बाहर निकल जाएगी। इसके लिए हमें केवल और केवल 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले कोई सा भी आपको किसी भी पौधे का सफ़ेद फूल लेना है, सफ़ेद होना चाहिए। आप चमेली का, बेला का, कोई भी फूल ले लीजिएगा मित्रों। और इसके बाद में हमें फिर से थोड़ा सा शहद, एक छोटा सा चम्मच शहद चाहिए मात्र, ठीक है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका ले लेंगे। एक छोटा चम्मच शहद और एक सफ़ेद पुष्प आप लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँच जाना मित्रों। जो आपके इष्ट अपने आराध्य के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब आपने जो एक सफ़ेद पुष्प लिया है उसे सबसे पहले आप अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करेंगे। कोई नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर गई है और उस कारण से आपके घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्लेश बहुत हो रहा है। आपको महादेव जी से निवेदन करना है, उस सफ़ेद पुष्प को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। इसके बाद में जो आपने शहद लिया उसे इसी पुष्प के ऊपर समर्पित करके और महादेव जी से एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी का जो नाम होता है वो एक नहीं अनेकों परेशानियों को समाप्त करने वाला होता है। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 बार। और यही निवेदन हर एक बार करना है कि हमारे घर में जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। हमारे घर का जो माहौल है ख़राब हो रहा है, क्लेश कर रहा है कोई व्यक्ति, उससे मन को शांति मिले, उसके मन में मिठास है, जो जहर है वो घर से बाहर निकल जाए और आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो जाएं। क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई भी पालन हरता नहीं है जो हमारे कष्टों को दूर करे, हमें इन परेशानियों से निजात दिलाए। मुझे पूजा पाठ का ढंग नहीं पता है, मुझे तरीका नहीं पता, मुझसे जो भी अगर गलती हो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिएगा। इसके बाद मित्रों इस उपाय को करने से निश्चय ही महादेव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।